गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आज तो बारिश हो रही है बहुत तेज। सभी लोग घर पे होंगे और बारिश में चाय के साथ क्या चल रहा है? प्याज की पकौड़ी या कुछ और? चाय पकौड़ी बारिश में बड़ा पसंद है और मुझे खाने के बाद भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं आजकल बारिश में। मक्का के भुट्टे पर बाजार में अच्छे नहीं आ रहे हैं यार। कोई फ्रेंड हो जिसके खेत में बढ़िया जो कच्चे दूध जैसे दाने होते हैं नहीं, वो बहुत मीठे होते हैं। शोएब रंगरेज जी, आज क्या चल रहा है? रीता शर्मा जी आप कैसी हैं? मनोज अवस्थी जी, अजय कुमार जी, जय हिंद। सभी दोस्तों को आज बारिश मुबारक। अगर आप ऑफिस में हैं तो वहां भी मंगा सकते हैं बढ़िया कड़क चाय के साथ प्याज की पकौड़ी। पता नहीं आप क्या। सीमा तिवारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों के साथ खाने में मजा ही अलग है। तो मोहित त्रिपाठी जी, जय हिंद। आज बहुत लोग भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो कह दे कि आइए प्याज पकौड़ी साथ ही चाय पी जाए। अजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। हम भी आपको देखते हैं, याद करते हैं। आपका नंबर नहीं आनी, बात भी कर लें और आप बुलाए तो आपके साथ चाय भी पी लें, या आप आ जाएं तो आपके साथ। शोएब रंगरेज बुला रहे हैं इगलास अलीगढ़ में। कह रहे हैं कि वहाँ की चमचम बहुत पसंद है। मतलब दूर दूर से लोग बुला रहे हैं, पास से नहीं बुला रहे हैं। आज कोई इधर प्रयागराज में नहीं है क्या? अजय कुमार जी, बिहार तो बहुत दूर है यार। उधर बिहार तो कोई आना भी नहीं होता है, कुछ काम से भी आए तो उधर नहीं हो पाता आना।
मनोज अवस्थी जी लखीमपुर खीरी तो आ सकते हैं, लखनऊ आते हैं तो वहां से चल सकते हैं, पर आपका एड्रेस पता नहीं है। पता नहीं, नंबर दे दिएगा आप, फिर मिले कि नहीं मिले ये भी तो पता नहीं रहता। नहीं ऐसा हो मैं पहुंचूं आप ना मिले। शरद पंडित जी, इटावा कहाँ आना है? इटावा तो घर ही है, आना क्या, वहां तो घर है, घर में क्या आया जाता, जब कहिए तब आ जाए। सोनी सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग। श्वेता गुप्ता, राजू मिश्रा जी, जमीर जाफरी। मनोज जी आपका नंबर मिल गया, मैं फीड कर लेता हूँ और फिर मैं आता हूँ। सोनी सिंह जी, जो दिल्ली तो आना लगा ही रहता है हर हफ्ते। दिल्ली रह के ही तो पढ़ा हूँ मैं, तो दिल्ली तो अपना घर लगता है। एड्रेस और नंबर आप सेंड करिए। उपेंद्र शुक्ला जी, त्रिपुरारी पांडे जी, नमस्कार। एड्रेस भेज दीजिएगा रवि कुमार सिंह जी, और मैं उधर निकलता हूँ तो कभी कानपुर से लखनऊ जाना होता है, तो उन्नाव में आपसे मिलता हुआ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। रितु उपाध्याय जी, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र गुर्जर, राम बोला पांडे जी, आप कैसे हैं? उपेंद्र शुक्ला जी, आपका नंबर मिल गया है, मैं फीड कर लेता हूँ और आपसे बात करता हूँ। एड्रेस भी मैसेंजर पे भेज दीजिएगा जरा, नंबर और एड्रेस। रीना जी वेरी गुड मॉर्निंग। राम बोला पांडे जी, गोपीगंज भदोई। गोपीगंज में आप किधर से हैं? और मैं 22 को गोपीगंज आऊंगा, बनारस जा रहा हूँ तो निकलूंगा, तो आपसे मिलता हुआ जाऊंगा। रोहित तिवारी जी, गड़ौली तरफगंज। आशीष द्विवेदी जी, रवि कुमार सिंह जी, ठीक है रवि कुमार जी। और रीना जी, मैं एकदम सही हूँ। सोनी सिंह जी, आपको मिलने से मना किसने किया है? जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मैं भी मिलना चाहता हूँ, पर मिलने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यह है, ये लोग कहते हैं लेकिन ना एड्रेस देते हैं ना नंबर देते हैं। तो आप मैसेंजर पर एड्रेस और नंबर भेज दीजिएगा। कभी ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाना संभव नहीं होता है, इतना अ, व्यस्त रूटीन है कि मैं किसी तरीके से अपने बहुत व्यस्त समय में आपसे जुड़ा रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अक्सर पुलिस सेवा में लोग समाज से कट जाते हैं। सत्यम शुक्ला जी, मैं देख नहीं पाया था क्योंकि फ्रेंड फॉलोइंग जो है बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए आप पर्सनल कॉल करते तभी हो पाती है। प्रकाश दीक्षित जी तो बहुत दूर है, आप अहमदाबाद। अहमदाबाद। प्रमोद शुक्ला जी वेरी गुड मॉर्निंग। पौंड्रिक प्रेमी जी
महाराजगंज में आप कहाँ रहते हैं? मैं 3 साल वहाँ सीओ ट्रैफिक, सीओ नेशनल और सीओ फरंदा रहा, पर आपसे मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं कैसे। महाराजगंज में तो मैं करीब करीब सभी से मिला हूँ। रवि कुमार सिंह जी, मैं इस समय प्रकाश दीक्षित जो है, मैं शमशुल हुदा खान जी, जय हिंद। और आप कैसे हैं? शमशुल हुदा खान महाराज में पोस्ट था, बहुत सहयोग करते थे, हर त्योहार में इनका साथ रहता था। और ये पुलिस के शांत दूत माने जाते हैं। प्रकाश दीक्षित, मैं आपको नंबर व्हाट्सएप, उसमें आपको मैसेंजर में नंबर भेज दूंगा। एक्चुअली नंबर तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें ही डाल दूं, लेकिन बहुत लोग अनावश्यक फोन बहुत आते हैं, बि, बिना वजह के आते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। ब्रजेश यादव जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत लोग फोन करते हैं, भैया कैसे हैं, तो वो मैं फोन का उतना जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो लाइव ही आ जाता हूँ। तो जो हालचाल वाले हैं वो जो है, रितु जी, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। बस ये है कि समाज सेवा की मेरी जो डेफिनेशन है, वो मैंने अपनी लाइफ में एक अलग डेफिनेशन पाई है। मेरी समाज सेवा का मुख्य उद्देश्य न भंडारा है, न गरीबों को जो है पैसा बांटना है, और न ही जो है मेरी समाज सेवा का उद्देश्य जो है किसी की गरीबी दूर करना, किसी को नौकरी दिलवाना, आर्थिक मदद करना, बिल्कुल नहीं है। न मैं कोई संगठन बनाता हूँ, न मेरी कोई एनजीओ है, और न मैं कोई किसी जो है, बस मेरे सामने जो भी जरूरतमंद पड़ता है उसकी मैं जो भी सेवा कर सकता हूँ, आर्थिक छोड़ के, पैसे से सेवा नहीं करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कहीं ऐसा जरूरत पड़ जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट है और मुझे जो है उसमें उसका इलाज में कुछ खर्च करना पड़ा, तो मैं कर देता हूँ। लेकिन जो लोग मैसेज करते हैं कि किडनी के इलाज के लिए और फलां के इलाज के लिए और उसके लिए, वो मुझे बिल्कुल इरिटेट करता है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे यह है कि जिस जरूरतमंद की आपको तत्काल आप जा रहे हैं, कोई घायल है, आप उसको पहुंचा दीजिएगा। किसी का पेपर छूट रहा है, अपनी गाड़ी में बैठ के उसको जो है गंतव्य पे पहुंचा दीजिएगा। ये सच्ची समाज सेवा होती है। नहीं, कांटेक्ट नंबर देने में जो है सोनी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो सुबह से लेकर शाम तक भैया कैसे हो, भैया कैसे हो, तो अब इतना में मेरी पूरी जो रीच है वो 10 लाख के करीब है, और अगर इसमें 10,000 भी फोन आ गए तो थोड़ा सा वो इम्पॉसिबल होता है काम जो है एक्चुअली। बाकी कोई कोई नंबर में दिक्कत नहीं है। और मैं कोई मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं, पर न मेरी कोई एनजीओ है, न कोई संगठन है, न मेरा कोई राजनीति में आने का इरादा है। मेरा एक ही शौक है कि मैं किसी भी जरूरतमंद, जो जिसकी तत्काल जरूरत हो, पर सपोज करिए बहुत कोई पैसे वाला है, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन रात को 2 बजे जब उसकी कार खराब हो जाती है, तब मैं उसको खड़े होकर उसको साहस दिलवाता हूँ कि तुम्हारी फैमिली है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी कभी जो है एक्चुअली क्या होता है कि समाज सेवा का रूप अलग है। जरूरतमंद की सेवा करना ही समाज सेवा है। ये नहीं कि आप जाके सिक्के भिखारी में बांट रहे हो, पुराने कपड़े बांट रहे हो, भंडारा कर रहे हो, तो ये नहीं है। अगर आपको मेरी तत्काल आवश्यकता है, तत्काल का मतलब ये होता है कि आवश्यकता का जो है आदत नहीं होनी चाहिए। कोई कितना भी है, किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं जब भी गोरखपुर से प्रयागराज आता हूँ तो किसी को सीट नहीं मिलती है, तो मैं एक्चुअली अपनी सीट कहता हूँ कि आइए रात में चलना है, एक ही सीट पर बैठ के चले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी ट्रेन में ऐसी समस्या हो जाती है, और ऐसे बहुत लोग मुझे मिले हैं। मैं खाना लेके चलता हूँ तो ज्यादा पैक करा लेता हूँ, कभी कोई जल्दी में आ जाता है, रिजर्वेशन नहीं करा पाता है, तो बहुत सारे लोग, इनको आपकी तत्काल जरूरत है, आपकी जरूरतमंद की सेवा ही जो है, मेरे जो मेरी अपनी डेफिनेशन है वो समाज सेवा है। और जो समाज सेवा के लिए लोग जो है ग्रुप बना लेते हैं, वो जाके मंदिर में 2 बोतल जो है रुआबजा का लेके और ठंडा पानी बांट रहे हैं, या भंडारा कर रहे हैं, या साईं मंदिर के सामने जो है वो खिचड़ी, तो उसको क्या होता है, उससे हम नाकारापन बढ़ा रहे हैं, निकम्मापन बढ़ा रहे हैं। लोग जो है काम करने की आदत वैसे ही देश में बहुत कम है। आप देखिए नहीं, सरकारी नौकरी के लोग कितना परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही नौकरी मिल जाती है फिर आप जाइए उनसे
किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वो आदमी सीधे मुंह से बात नहीं करेगा। कोई भी विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, मैं सब में देखा है कि आप खड़े रहिएगा, वो आदमी अपने मस्ती में रहेगा। तो समाज सेवा अगर आपको करनी है तो आप ये देखिए कि उस व्यक्ति की मदद करिए जो जरूरतमंद है। तो आप किसी देश में इतनी कमी है कि गरीबी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि काम करने वाले कम है, दक्षता नहीं है, डिग्री वाले हैं। तो डिग्री इसलिए कि डिग्री जो है, एक बार डिग्री तो आप समझिए कि हमारे देश में दक्षता की पहचान ही नहीं रह गई है। जिसके पास मैंने देखा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, उसे हिंदी साफ नहीं लिखनी आती है। जो एमए इंग्लिश से है, उसे इंग्लिश नहीं लिखनी आती है। तो जो बीटेक है, उसको जो है पता ही नहीं है। डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। डिग्रियां तो जो है यहाँ ऐसे रेवड़ी की तरह बट रही हैं। बस आप एडमिशन लीजिए, डिग्री आपको मिल जाएगी। यहाँ डिग्री समस्या ही नहीं है, यहाँ जॉब समस्या है, इसलिए दक्षता नहीं है। आप बाहर भी अगर अप्लाई करेंगे तो देश का ऐसा कोई जो है देश नहीं है विश्व का जहाँ दक्षता की वैल्यू ना हो। लेकिन अपने भारत देश में ऐसा है कि जब मैंने देखा है पुलिस में जो फालवर रहते हैं, सरकारी हो जाते हैं, 60,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन दारू पी के धुत पड़े रहेंगे। बहुत सारे ऐसे फालवर्स हैं, काम नहीं करेंगे, अपसेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है सरकारी नौकरी में वो जानते हैं इतना जल्दी निकाले नहीं जा सकते। रेलवे में जब देखा आपने जो है बहुत सारे ऐसे लोग, अब ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो उसमें देखिए आपको सफाई भी अच्छी मिल रही है और वो लोग उतने में काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो परमानेंट लोग थे तो वो सफाई नहीं करते थे, अब ठेका हो गया सफाई का। अब वो 50,000 की जगह 5,000 दे रहे हैं और सफाई भी आपसे करवा ले रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि हम निकाल दिए जाएंगे। तो इसलिए एक्चुअली समाज सेवा अगर सब लोग जो है, मैं तो कुछ भी करता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, इंस्टा अकाउंट भी बना लिया। हालांकि उसमें अभी बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन बना तो लिया है, इसलिए कि अब मैं ज्यादातर लाइव आता हूँ, क्योंकि फर्जी मेरे पिक निकाल निकाल के 100 अकाउंट से ज्यादा साइबर अपराधियों ने फर्जी बना लिए थे। मेरी पिक लगाकर यूज कर रहे थे कि मैं सुनील दत्त दुबे बोल रहा हूँ, आपको नौकरी दिलवा दूंगा। वॉइस कॉल करते थे, तो मेरा नाम जो है साइबर अपराधी। मैं तो अपनी एक, मैं किसी के काम आ सकूं, लोगों के काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उन्हें सलाह दे सकूं, तो इसलिए मैं ये सब सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता था। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय क्यों रहते हो, तो मुझे लगता था कि मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ। कम से कम अगर हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक अच्छा काम करने लगेगा तो कितने अच्छे काम हो जाएंगे। तो मेरा ये था कि अगर आप काम कर रहे हैं तो दूसरे के लिए आप प्रेरणा का स्रोत भी बनिए। और मैंने जब अपनी, मैं सीईओ था बनारस में, वहां मैंने एक मुहिम चलाई थी। जो बच्चे खो जाते थे, गुम हो जाते थे, घर से भाग जाते थे, उनको हम लोग जो है खोजते थे सबकी मदद से। उसमें बहुत लोग आए और बहुत, मतलब पुलिस में भी एक नई प्रेरणा लोगों को मिली। कई मेरे साथ के जो अधिकारी थे या मेरे अधिकारी थे, वो आज भी दूसरे जिलों में मुझसे कहते हैं कि आप उनसे सीईओ साहब से संपर्क कर लीजिएगा, वो बताएंगे कि कैसे बच्चे खोजे जाते हैं। तो मैं महाराजगंज में था, मैंने पति पत्नी के विवाद बहुत हल कराए, छोटे छोटे विवाद थे, कोर्ट कचहरियों में चल रहे थे, और मेरी वजह से जो है कितने घर में जो दीवारें खिंच गई थी वो दीवारें टूटी, जो दीवारें दरक रही थी प्यार की, उनमें मजबूती आई। छोटी छोटी चीजों पे विवाद था, शक संदेह था, कभी पति पत्नी पे संदेह करता था, कभी पत्नी पति पे संदेह करते थे। बहुत लोगों ने तो मेरी बात को माना और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। मैंने यातायात तो बहुत अच्छा काम किया था। महाराजगंज में मैं सीईओ ट्रैफिक था, तो समझिएगा 70% दुर्घटनाओं में कमी आ गई थी। दुर्घटना तो होती थी लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गई थी, 30% मृत्यु दर कम हो गई थी। क्योंकि मैं मतलब किसी का चालान नहीं करता था, बस केवल ये था कि कोई मिल गया तो सब लोग, हेलमेट वालों को भी चाय पिला दी, सीट बेल्ट वालों को बिरयानी खिला दी। तो इसमें भी मतलब मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनसे मैं कहता था भंडारा न करिए, चलिए ये काम करते हैं। तो जैसे इस समय साइबर अपराध चल रहा है, आपने देखा होगा रोज आपके पास कॉल आ जाता, पुलिस अधिकारी की फोटो लगी हुई है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, इंट्रोवर्ट बहुत हैं, जो ना अखबार पढ़ते हैं, ना सोशल मीडिया पे है, ना टीवी देखते हैं, वो सब फंस जा रहे हैं। वो एकदम डर जा रहे हैं कि अरे पुलिस अधिकारी की फोटो लगी।
और वो कहता है कि आप इस अपराध में फंस गए हैं और आप जो है आपके नाम वारंट है, वारंट भी भेज दे रहे हैं। आज मैंने एक पेपर में पढ़ा है, एक अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, उन्होंने लिखा है कि मेरा भी मस्तिष्क सुन्न हो गया जब उसने कहा, और उसने मेरा अरेस्ट वारंट भेज दिया मुझे मेरे खिलाफ जो एफआईआर वो भेज दी, फर्जी एफआईआर भेज देते हैं। तो इस तरह के मतलब सोचिए, अधिवक्ता जो समाज का कानून का सबसे बड़ा विधि विशेषज्ञ है, उसको भी साइबर अपराधी फंसा ले रहे। मनाज में एक टीचर से जो है कि तुम्हारा पार्सल में जो है ड्रग्स पकड़े गए हैं, और ये तो आजकल बहुत चल रहा है कि आपका लड़का जो है रेप में पकड़ा गया है, तत्काल आदमी घबरा जाता है। लड़का पता लगा कोचिंग में है, बात नहीं हो पा रही है, वो घबराए जा रहा है और वो मौका नहीं देते हैं, बोले तत्काल में मीडिया लगी हुई है और अभी जो है सब जगह पता लग जाएगा, ऐसे आप तत्काल। व्यक्ति इतना घबरा जाता है, वो ये भी नहीं सोचता है कि कभी रिश्वत अकाउंट में थोड़ी ली जाती है, और वो साइबर अपराधी अकाउंट में रिश्वत ले रहा है, इसका मतलब वो साइबर अपराधी है। तो ये जो है एक्चुअली, जब साइबर नहीं था तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं लोगों को जो है मतलब प्रेरित करता था कि आप जब भी घर खाली ना रखें, अगर खाली घर भी रखते हैं तो पैड लॉक का प्रयोग करें। ऐसे लॉक जो बाहर चाबी से जो है, मतलब बड़ी जो चाबी होती है दुकान में जिसमें अंदर लगता है, पता नहीं चल पाता है आदमी बाहर गया नहीं, तो अक्सर क्या होता था कि लोग कुंदे में जो है ताला लटका दिया, चोर समझ जाते थे घर में कोई नहीं, तो चोरी होनी स्वाभाविक है। देहातों में मैंने देखा है कि वो हींग बेचने वाले, फूल बेचने वाले जो बाबरिया होते थे, वो घूमते रहते थे और वो देख लेते थे कि जीने में जो है दरवाजा नहीं है, चढ़ जाते थे। रोहित तिवारी जी जो है, आप नंबर दे दीजिएगा, मैं दिल्ली में आपसे मिलता हूँ, दिल्ली आता रहता हूँ, मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ। एक्चुअली जो लोग ये कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा मिलने का बहुत बड़ा शौक है। थोड़ा सा मतलब जो है, अब चूंकि समय कम रहता है, तो लेकिन ये है कि अगर आप मेरे टच में हैं और मेरे आपका नंबर है, मैं कहीं निकलता हूँ, चाहे वो ट्रेन से निकलूँ या अपनी गाड़ी से निकलूँ, मैं आपसे मिलते हुए जरूर जाता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जो हम लोगों के रिश्ते हैं, जो फेसबुक फ्रेंडशिप है, ये फैमिली फ्रेंडशिप में बदल जाए। और अब आजकल फेसबुक फ्रेंडशिप मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, 2,83,000 मेरे फॉलोअर्स पहुंच गए हैं, और पेज पर भी मेरे 1,23,000 पहुंच गए हैं। यूट्यूब पे भी संख्या कम है क्योंकि आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जो साइबर अपराधी मेरी फर्जी जो है इंस्टा बनाए हुए हैं, वो लाखों में पहुंच गए हैं और मैं अभी 6,000 में पहुंचा हूँ। यूट्यूब पे भी मेरी संख्या बहुत कम है, इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो आप कम से कम फेसबुक पे, यही बहुत अच्छा है। लेकिन ये रहता है कि मैं, अगर आप मुझे देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने अनुभव और अपनी जिंदगी में जो सीखी हैं, जो अनुभव किया है। वो मैंने शराब के विरुद्ध जो है एक अभियान छेड़ा था, उसमें बहुत सारे जो है पद पत्नियों में इसी बात पे बात होता था कि शराब की आदत है, और मैंने छेड़ा कि शराब जो है आदत नहीं है, शराब बीमारी है। जो अल्कोहल के इंटरसेप्शन जब मस्तिष्क में काम करने लगते हैं तो वो हावी हो जाते हैं और फिर वो मजबूर कर देते हैं शराब पीने को। तो शराब जो बीमारी है, और शराब छुड़ाने का इलाज जो है अगर आप प्रॉपर कराएंगे तो जो है इलाज हो जाएगा, मतलब शराब छूट जाएगी। लेकिन अगर आप यही कहते रहेंगे कि शराब की आदत नहीं छूटती है, तो वो कभी नहीं छूटती है। और अगर आप अयोध्या से जो है, मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ, आप मेरे जो है रोहित तिवारी जी, आप नंबर भेज दीजिए, मैं आपसे अभी डिटेल बात करता हूँ तो प्रोग्राम बनाता हूँ। सोनी सिंह जी, आप नंबर भेज दीजिएगा जो है, तो उस पर बहुत व्यापारियों को मैंने एकत्रित किया और उनको बताया कि भाई आप शटर अच्छे लगाएं, आप करोड़ों का सामान भरे हुए हैं लेकिन शटर आप बहुत सस्ते कर देते हैं। बीच में जो है सेंट्रल लॉक नहीं लोग लगाते थे, तो चोर जो है बीच में डंडा डाल के शटर को उठा के उसमें घुस जाते थे, चोरी हो जाती थी। मैंने सेंट्रल लॉक लगवाए पूरे व्यापार मंडल से मिलके। तो बहुत अपराध जो है जागरूकता से भी जो है रोका जा सकता है। अगर आप जागरूक हैं तो आप उस अपराध को रोक सकते हैं। ये मैं मतलब 100% जो है, जैसे अब तो हम लोग बहुत अनुभवी हो गए हैं, और मैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये तक कहता हूँ कि अगर आप किसी को फ्रेंड बनाना हो, विशेषकर जो लड़के जो लड़कियां हैं आजकल यूनिवर्सिटी के, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको किसी को फ्रेंड बनाना हो तो हमसे वेरीफाई करा लो। हम लोग बता देंगे कि असली है कि नकली है। अब इतना अनुभव हो गया है कि मैं बॉयज लोगों से बात करके ही समझ जाता हूँ कि ये व्यक्ति की क्या गंभीरता है, इसका स्वभाव क्या है। अगर आप मुझसे 10 मिनट बात कर लेंगे तो मैं आपके स्वभाव के बारे में बता दूंगा।
मैंने इस संबंध में जो है फेस रीडिंग का कोर्स भी किया है, नार्को एनालिसिस का मैंने सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद से मैंने कोर्स किया है, और मैं आपके चेहरे को पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं मतलब बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ ना, मैं कोई ज्योतिषी हूँ। बस ये है कि जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं उनको पढ़ के मैं बता सकता हूँ कि आपका नेचर क्या है। तो कभी आप जो है अगर अपनी शादी के लिए लड़की देखने या लड़का देखने जाए तो मुझे भी ले लें, और मैं आपको उसके चेहरे को देखकर जो है बता दूंगा। क्योंकि मेन चीज ये होती है कि आपको चेहरा ही पढ़ना होता है। मतलब ज्यादातर लोग जो है शब्दों में जाते हैं, तो शब्दों में मत जाइए, आप चेहरे को पढ़ना सीखिए। शब्द तो बनावटी होते हैं, वो कोई भी बोल लेता है, कोई भी रट लेता है। तो चेहरे को जो है, और जिसको ना पढ़ना आता हो उसको मैं बता दूंगा। बड़ा लंबा विषय है तो इसमें नहीं हो सकता है। आप ये आदत डालिए कि आप लोगों के चेहरे पढ़ना सीखिए। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो, मैं देखता था भीड़ में, और मैं सीओ निचनौल महाराजगंज में एक जगह है, वहाँ इटैया शिव मंदिर है। बहुत सारी जो महिलाएं की चेन स्नैचिंग होती थी, 100 100 150 150 चेनें खिंच जाती थी। मैंने जो है लोगों को लगाया, और मैं देखता रहता था सीसीटीवी कैमरे से। जो सस्पेक्ट महिलाएं होती थी उनका जो खड़े होने का तरीका है, और जो है उनकी जो ज्यादातर जो इस तरह की महिलाएं होती थी, वो प्रेग्नेंट होती हैं, बहाना बनाती हैं, बच्चे गोद में रखती हैं, छोटी छोटी लड़कियों को यूज करती हैं। तो मैं इसको देखते ही उनको निकलवा लेता था। एक बार मैंने इसी तरह की एक लड़की पकड़ी, 14 15 साल की थी। हमारे एसडीएम साहब साथ में थे, सत्य प्रकाश मिश्रा जी। तो वो हमको मजाक बनाए कि अरे यार ये कहाँ करेगी, और रो रही थी बुरी तरह। उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। तीसरे दिन वो फिर पकड़ी गई, मैंने उनको बोला कहा देखिए, मैंने कहा मेरी जो फेस रीडिंग है वो कितनी अच्छी है। मतलब मैं बात करके आपसे और फेस से आपको बता दूंगा कि आपका नेचर क्या है, आप कितने गंभीर हैं, आपको किस चीज का शौक है। तो ये जो है, मतलब ये बहुत बड़ी जो है गॉड गिफ्टेड है। किसी में गाना, किसी कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई जो है डांस अच्छा कर लेता है। मैं शादियों में अक्सर जाता हूँ, लोग मुझे बहुत प्रेस करते हैं, रिलेशन वाले के आइए। लेकिन मैं इसलिए नहीं कि मुझे डांस आता ही नहीं है, बहुत कोशिश की मैंने सीखने की। और इसीलिए जो है, अगर मुझे डांस आता होता तो मैं फिल्म में बहुत अच्छा मतलब सफल हो सकता था। लेकिन मुझे इसलिए अब कभी अवसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे डांस और गाना जो है वो दो चीजें नहीं आती, बाकी एक्टिंग आती है, और चेहरे को पढ़ना आता है। और आपको मतलब ज्योतिष से भी अच्छा जो है, मैं चेहरे को पढ़कर आपको बता सकता हूँ कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप किस तरह के आपका व्यक्तित्व है। चलिए, आप लोग एंजॉय करिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ जो है कि अब फेसबुक फ्रेंड बहुत हो गई, अब प्रमोशन हो गए, मुझे आप अपना फैमिली फ्रेंड बनाने की तरफ बढ़िए। और सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अब मुझे जो है, मतलब राशन कार्ड में तो वो अपना नाम, मेरा नाम नहीं बढ़वा सकते हैं, लेकिन दिल के राशन कार्ड में मेरा नाम जरूर चढ़ा दें। जय हिंद, जय भारत। दुष्यंत लोधी जी मैं देख नहीं पाया था, मैं अपनी बात कर रहा था। तो आप, दीप्ति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दुष्यंत जी, आप बताइए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। शशिकांत यादव जी, ये ब्रिंग देम ऑन कैमरा, ये शायद मुझे नहीं आता है, पता नहीं कैसे इसको, इसमें आता रहता है कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा, लेकिन इसको मैं नहीं कर पाता हूँ। सीख रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मुझे ज्ञान तो प्राप्त है। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था कि आप अपना जो मोबाइल खो जाता है उसको कैसे आप प्राप्त करें। पर मेरे एक परिचित का खो गया, तो उन्होंने जो है, जो मेरा यूट्यूब था जो मैंने बताया था, कभी मैंने फीड नहीं किया था, तो उन्होंने फीड किया और वो सक्सेसफुल फीड हो गया। तो अगर आपका भी कभी मोबाइल खो जाए तो आप उसको प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए, डीएसपी सुनील दत्त दुबे। यूट्यूब चैनल पर पूरा मैंने बताया है कि उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या साइबर में अगर आप ठग जा रहे हैं तो आप, अब तो समझ लीजिएगा कि साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपना लिया है, वो आधार कार्ड फर्जी बना दे रहे हैं। जानवरों की पुतली से, भैंस गाय की पुतली से जो है वो आधार कार्ड बना दे रहे हैं। तो बहुत होशियार रहने का समय है। मैं लगातार आपको जो है अपने वीडियोस अपडेट करता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि लोग उनको देखते नहीं। तो देखते इसलिए नहीं है कि जब वो फंस जाते हैं, जब मैं देखता था कि पहले जो है कोई भी व्यापारी कितना भी कहते रहो कि आप जो है भैया ताले ठीक से रखिएगा, सेंट्रल लॉक लगवाइए,
शटर अच्छे रखिएगा, बाजारों में चौकीदार रखिए। कोई नहीं सुनता था। जब चोरी हो जाती थी सब सब इकट्ठे हो गए, पुलिस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसको हटाओ उसको हटाओ। तो मैं कहता था कि हटाने से नुकसान नहीं। सुरक्षा जो है किसी की भी, हर व्यक्ति की, हर सामान की सुरक्षा किसी भी देश की पुलिस नहीं कर सकती है। तो सुरक्षा के प्रति आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आपको भी रहना। अब साइबर अपराध में बहुत लोग कहते हैं आप इन्हें पकड़ते क्यों नहीं है। वो पकड़ेंगे ऐसे, उनके आधार कार्ड भैंस की पुतली के हैं, गाय की पुतली के हैं, वो जंगल में बैठे हुए हैं, तो कैसे आप उनको लोकेशन उनका ट्रेस आउट कर लोगे। सिम फर्जी है। हमारे देश में पैसे की इतनी ललाक है कि लोग जो है उनको फर्जी सिम बेच देते हैं। लोग किडनी दूसरे की बेच देते हैं, नकल पेपर बेच देते हैं, नकल माफिया है। पैसे की चाहत इतनी ज्यादा है, जबकि यहाँ कानून बनाना पड़ा है कि अगर आपने नकल की और नकल कराने में सहयोग किया, पेपर लीक किया, तो आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। दुष्यंत लोधी जी नंबर दे दीजिएगा। इतनी अच्छी जगह आप बता रहे हो, लेकिन इस समय तो बारिश में बहुत तेज वहां होगा, घूमने लायक नहीं होगा, लेकिन बारिश के बाद आते हैं। अकील खान दखलापुर, ये आपकी सोच बहुत गलत है। ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम हिंदू है मुस्लिम है, ये गलत सोच होती है। इस तरह का कुछ नहीं होता। वो बाई चांस इतने तेजी से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपको देख नहीं पाया, लेकिन ये सोच मेरी कभी नहीं रही है। और न मैं, और ये सोच आपकी तभी खत्म होगी जब आप मुझे बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, अपने साथ बैठा लेंगे। उस तरफ बढ़िए नहीं। ये सब बिना पढ़े लिखे जो आपने लिखा है, ये बिना पढ़े लिखों की सोच होती है। हम लोग पढ़ लिख के अब जात धर्म और हर चीज से ऊपर उठ गए। नहीं, राकेश सिंह जी जो है, कोशिश तो करता ही हूँ। अब धीरे धीरे हर चीज का शौक पैदा हुआ मुझे। पहले मैं यूट्यूब पर नहीं था, फिर मैंने यूट्यूब बनाया, चैनल बनाया, और उस पर मैं लोगों को जो है, आकिल खान जी जो है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा यार, कहने से नहीं होता है। मैंने क्या नहीं कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल जिए। बुलाइए, चाय पिलाइए, तब तो पता लगेगा। या मेरी चाय पीजिए, कुछ तो करिए। बातों से काम थोड़ी चलता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। छोटे छोटे जो गली कूचों के रोजमर्रा के जो अपराध होते हैं, वो आपकी जागरूकता से ही रोके जा सकते हैं। किसी भी विश्व में किसी भी देश की पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि हर व्यक्ति और हर सामान की सुरक्षा कर ले। इसलिए सारा काम पुलिस पर मत छोड़िए। अगर आप अच्छे, बहुत लोग जो है, जो बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। सब्बी सब्बी थैंक यू। बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल जो है, मतलब केवल कुतर्क करते हैं। जैसे अब मैं जब कहा कि भाई आप अच्छे ताले लगाइए, तो वो कह रहे हैं कि सब ताले तो अच्छे भी टूट जाते हैं। तो वो टूटने में देर लगती है, उनके गैंग होते हैं। आप गुमटी में ताला लगाए तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन बैंक में जो चोरी जो है वो बहुत सम्मत, तो हर अपराध है, लेकिन छोटे छोटे अपराध जो होते हैं। अब जैसे आप कहीं निकल रही हैं और आप चेन पहने हुए हैं, तो उसको ढक लीजिए। मंदिर में जा रही हैं, आप चेन मत पहन के जाइए। अक्सर जो है मंदिर में इस तरह घटना हो जाती है। भारत में तो जूते भी चोरी हो जाते हैं, आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा। ऋतु जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पुलिस की प्रशंसा बहुत कम लोग ही करते हैं, और आपने की है तो। राकेश सिंह ने तो बहुत इतनी बढ़िया बात कर दी है। वो लिख रहे हैं कि पुलिस की चाय पीने में डर लगता है। एक तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमें पुलिस के लिए किसी फैक्ट्री ने नहीं बनाया था, और ना मुझे कुम्हार ने बनाया है कि बेटा आपको पुलिस के लिए बना रहा हूँ। और मैं, अगर आप मिलोगे तो मुझे पुलिसिया गुण भी नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल हूँ। ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं पान पराग कुछ भी नहीं खाता हूँ। मेरे दांत आप देख सकते हैं कभी, बहुत सारी मेरी पिक लगी हुई है हंसते हुए, जिसमें दांत मेरे एकदम साफ है बिल्कुल। मतलब कहीं भी धब्बा भी नहीं है। ना मैं पान पराग, मसाला, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं करता हूँ। ये भी अंडा भी नहीं खाता हूँ। शुद्ध शाकाहारी हूँ। और शाकाहारी में भी जो है बहुत तेल चावल सब नहीं खाता हूँ। थोड़ा सा कोशिश
करता हूँ कि आगे चल के कोई भी जो है ब्लड प्रेशर, शुगर आदि ये सब समस्याएं ना हो, जीवन अच्छा बीत जाए, दो रोटी सुकून की मिलती रहे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। बहुत मतलब मैं वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करता हूँ। ये है कि ये भी नहीं कि मैं बहुत कोई टेंट में या झोपड़ी में रहना पसंद करता हूँ। मैं बढ़िया लग्जरी लाइफ जीता हूँ, लेकिन मेहनत से जो है काम करता हूँ, अपने काम को जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूँ और उस काम को अंजाम तक पहुंचाता हूँ। और हर वक्त जो है, चाहे कोई भी मुझसे छोटा हो बड़ा हो, मैं सबके लिए हर वक्त तैयार हूँ। कभी मौका लगे आप आजमा लेना और फिर आप देख लेना कि हम लोग कोई उस तरह के भाषण वाले नेता नहीं है जिनकी कथनी करनी में अंतर है। प्रयागराज में हमारे एडवोकेट कौस्तुभ त्रिपाठी जी ग्रुप बनाए थे और उस ग्रुप में मुझे भी ऐड किया था, और उस ग्रुप के माध्यम से मैं प्रत्येक दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जो है मैं कुछ ना कुछ सबके लिए न करता हूँ। ऋतु जी, केवल जरूरी नहीं है आप इतना लंबा इंतजार करें। आप कभी भी देखिए, ऐसे भी पता लग जाता है कि मैं जब कुंभ में मैंने काम किया, कुंभ में तो जो व्यक्ति गलत होता था उसकी जो चाल है, उसके चलने का तरीका, देखने का तरीका, अगर कोई व्यक्ति गलत है, सपोज करिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है और वो आपकी फैमिली से जाता, तो उसके वो चाहे रात को आए चाहे दिन को आए, उसकी अलग है। लेकिन अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो उसकी जो जाने की, जो इधर उधर देखेगा, ढूंढेगा, दरवाजा इधर उधर चक्कर लगाएगा, तो ये जो चेहरे के जो फेस रीडिंग जो होती है, जिसमें एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, उनसे हम लोग समझते हैं। और कोई ये नहीं है कि चेहरा देख के हम लोग कोई जो है बहुत शास्त्री जी है या कोई ज्योतिषी है। तो ये लोग भी जो जो मुझे लगता है कि चेहरे को जो पढ़ते हैं वो इसी तरह पढ़ते हैं। मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। कभी भी आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, चेहरे को पढ़ के बता दूंगा कि व्यक्ति कितना गंभीर है। ये आपने तो ऐसे लिख दिया कि जैसे बिल्कुल प्रमाणिकता हो गई थी, जो मतलब सर्टिफिकेट। एक्चुअली ये मतलब बहुत हद तक सही होता है, लेकिन 50% सही होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज सही हो, लेकिन आप किसी से बात कर रही हो या आप किसी को चेहरे को पढ़ रही हो, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे साइबर अपराधी होते हैं, जब भी वो बात करेंगे थोड़ी देर बाद वही पैसे पर आ जाएंगे। तो आप समझ सकती हो कि जो व्यक्ति आपसे पैसे की मांग कर रहा है, जैसे मेरे पास भी कोई व्यक्ति ये कहता है मुझे 500 रुपए भेज दो, 1000 रुपए दे दो, मदद दो, मैं समझ लेता हूँ कि आदमी फर्जी है। राकेश सिंह, अगर मैं पुलिस में नहीं आता तो मेरी इच्छा थी कि मैं किसी सीरियल में काम करूं, किसी टीवी सीरियल में। अभी मैंने बहुत कोशिश की थी, पंचायत सीरीज जो थी वो उसमें मुझे मिल जाए, गुल्लक में काम मिल जाए, लापता लेडीज में काम मिल जाए, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। मेरा मतलब ये बेस नहीं है। मुझे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन मेरा कोई बेस नहीं है। एक्चुअली बम्बई मेरा कोई परिचित रिश्तेदार या कोई दोस्त बम्बई में अगर होता तो मैं निश्चित एक्टिंग में काम करना चाहता हूँ। जिंदगी में एक बार मेरी इच्छा है कि मैं एक्टिंग में अपना भाग गंजवाऊं, और बहुत इच्छा है कि एक बार बिग बॉस में प्रवेश मिले, लेकिन कैसे मिलता मुझे ये भी पता नहीं है। अगर आप किसी की जानकारी में हो तो मुझे गाइड करिए कि बिग बॉस में कैसे पहुंचा जाए, तो मैं भी एक बार जाना। ये सब शौक है मेरे, लोगों से जुड़ना, मस्ती करना, घूमना, लोगों के साथ एंजॉय करना, चाय पीना उनके साथ। और ये जो ब्रिंग देम ऑन कैमरा, निधि अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग, ये मुझे आता नहीं है, इसलिए नहीं तो मैं आपको कैमरे पे ले लेता। सिद्धांत श्रीवास्तव जी, मैं बैडमिंटन प्लेयर बिल्कुल नहीं हूँ। ये है कि मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए, फिटनेस के लिए खेलना शुरू करा था। अब मैं जो है सिंगल तो नहीं, लेकिन डबल में जो है खेल लेता हूँ। अपनी लंबाई का फायदा उठाता हूँ, अपने कंधों का बहुत फायदा उठाता हूँ। कंधे मेरे बहुत मजबूत है, क्योंकि मैं जो है चंबल के बेहड़ में पैदा हुआ था, इटावा में। और मुझे डर नहीं लगता था डकैतों पैतों से। जो है मैं 11 साल का था और छठवें 6th क्लास का स्टूडेंट था। साइकिल से बाजार से घर आ रहा था, दो बदमाश जो है कट्टा लेकर जो है मुझे रोके, साइकिल छीनने की कोशिश की। मैंने उनको पटक दिया, कट्टा में उनका छीन लाया। मेरे घर पे बहुत डांट
पड़ी। बोले साइकिल दे देते यार। मैंने कहा साइकिल तो मुझे जान से प्यारी थी, कैसे दे देता। तो मैं शुरू से साहसिक जो है प्रवृत्ति का रहा हूँ, पर हिंसक नहीं रहा हूँ। मतलब मुझे उलझने का डर नहीं, लेकिन अगर कोई उलझ जाए तो पटकने में मुझे फिर जो है कोई मतलब मुझे डर नहीं है। और न ही जो है कंधे मेरे ईश्वर ने इतने मजबूत दिए हैं, उनकी सहायता से मैं कुछ बैडमिंटन जो है मैं मार देता हूँ। तो जो है कहीं ना कहीं लोग कभी कभी लोग मेरी कुशलता से नहीं अपनी गलतियों से हारते हैं। तो राकेश सिंह जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ये मुझे सपोर्ट कर देंगे तो एक बार मुझे लगता है कि एक्टिंग मेरी जो इच्छा है वो, ऐसा नहीं इतने लोग जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई तो मदद करेगा ही। सबरे आलम जी, चंबल की एक विशेषता होती है कि वहां का पानी ऐसा होता है कि वहां व्यक्ति में डर खत्म हो जाता है। चाहे वहां डकैत आ जाए, चाहे वो आ जाए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि कभी नहीं मैं डरता था। आजकल लोग कट्टा देख के जो है एकदम साइकिल के जेवर उतारने लगते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं डरा। मुझे याद है कि हम लोग बचपन में जो है जब खेल रहे थे तो एक बार सूचना लगी कि कानपुर से बैंक लूट के बदमाश भाग रहे हैं, और वो मेरे गांव तक आ गए थे। और फिर हम लोग उनको दौड़ा दौड़ा के पकड़े। वो पैसे फेंक रहे थे पीछे, लेकिन हम लोग लालच में नहीं आए, उनको पकड़ के पुलिस को जो है मैंने पुलिस को सौंपा। लाली गैंग था, आज तक मुझे याद है। और थाना बकेबर में जो है वो केस भी दर्ज होगा, जहां वो पकड़े गए थे। कानपुर की बैंक लूटी थी उन्होंने, डीआईजी साहब की का झंडा जो है और स्टार लगा के भाग रहे थे, एम्बेसडर थे। मुझे बचपन की आज तक याद है, वो चीजें सब मुझे याद है जो मैंने जो है तो बैडमिंटन प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन अपने कंधों की जो मजबूती है और अपने जो है आत्मविश्वास जो मेरा इतना डर रहता है कि मैं किसी काम में जब लगता हूं तो मुझे लगता है कि सफलता जरूर मिलेगी, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। शेरू दुबे जी नमस्कार। ये ब्रिंग देम ऑन कैमरा जो आ रहा है, ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको कैमरे से देख भी सकता था। शेरू दुबे जी जो है भदोही के बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं और फोटोग्राफर्स भी हैं। मैं वैसे कोई जातवादी धर्मवादी नहीं हूँ, हर उम्र में घुल मिल जाता हूँ, हर जात हर धर्म में घुल जाता हूँ। मेरे मतलब छोटे छोटे बैडमिंटन प्लेयर 16 16 17 17 साल के, वो भी मेरे दोस्त हैं, मैं दोस्त की तरह रखता हूँ। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों से जुड़ूं। अच्छे लोगों से जुड़ना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, लोग जोड़ते नहीं है। तो आजकल तो आप लोग बोर हो गए होंगे साइबर पर, लेकिन साइबर अपराधी रोज कुछ ना कुछ पैंतरा बदल देते हैं, इसलिए मुझे रोज कहीं ना कहीं लाइव में आके उसकी चर्चा करनी पड़ती है। और अब तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग हैं जो कथावाचक हैं, भागवत वाचक हैं, कवि सम्मेलन कवि हैं, सब साइबर पर 10 10 मिनट लोगों को बताएं कि किसी भी पुलिस अधिकारी की फोटो लगाकर अगर वो कोई आपको डरा धमका रहा है तो फर्जी है, तत्काल आप पुलिस को संपर्क करें। किसी लालच में ना आए, किसी जो है सेविंग के नाम पर, कोई आपको इनाम देने के नाम पर बहुत तरह तरह के स्कैम है। एक बहुत मोटा मोटा स्कैम तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने तो इसके लिए यूट्यूब चैनल अपना स्पेशली बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। पर आप एक ही बात समझ लीजिए कि ऑनलाइन आप किसी को ट्रांसफर मत करें। उन्होंने जो खाते खुलवा रखे, आधार कार्ड बनवा दिया है, अब आप आधार कार्ड से कैसे ढूंढ पाओगे? भैंस की पुतली की उसमें लगी हुई है, पुतली लगी हुई है आधार कार्ड में, नाम जो है किसी का होगा, आधार कार्ड जो है वो किसी का होगा। हाँ, ये बात सही है सबरे आलम जी, कि वहां जो है लोग आपसी दुश्मनी में जो है डकैत बनते थे। वो लूटपाट नहीं करते थे, वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने दुश्मनी के लिए जो है काम करते थे। लेकिन इतना आसान नहीं था कि वहां के लोग भी जो है, जो हम लोग निवासी थे, वो भी इतने स्ट्रांग थे। मेरे मतलब गांव में ये स्थिति कि डकैत ने कभी हिम्मत नहीं कर पाई बाहर। वो भले ही आ गए, वहां पता लगा हो कि फला गैंग आया है, छबराम आए हैं, फूलन देवी आई हैं, मोहर सिंह, माधो सिंह, मलखान सिंह, बहुत सारे गैंग थे। पर गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग खुद इतने मजबूत थे कि हिम्मत नहीं थी गांव में कि डकैत घुस जाए। मतलब बिल्कुल एकदम पीछे हटने वाले नहीं थे। दबदबा था, और दबदबा अब पता नहीं है कि नहीं है, और रहेगा कि नहीं रहेगा, गांव छोड़ दिया है। लेकिन जो मेरे गांव के जो उस समय के लोग हैं, जब डकैत जो मुझसे, हम लोग तो बचपन में
ही डकैत खत्म होने लगे थे, लेकिन फिर भी उस समय छविनाथ और मलखान सिंह, फूलन देवी, निर्मल गुजर, ये सब उस समय भी थे। सुनील मुसद्दी जी नमस्ते भैया। तो चलिए